सदगुरु सुखराम जी महाराज और बिठलाव आपस में संवाद रियो। तो बिठलाव महाराज ने पूछ रियो है, बिठलाव आज शिष पूछे घर देव को अगत मुगत घत मौक इनको वेद विचार सो कहो सुख दुख सब दोष, कहो सुख दुख दोष जीव को का सुख हो ही सो विद कहिए आण भेद दीजे सब मोही जीव पणों का जाए गो कब टले सब दोष। शिष पूछे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोक। अब शिष्य गुरुदेव से पूछ रहा है, हो गुरुदेव, अगत यानी नरक और मुगत यानी बैंकुट, गत यानी स्वर्ग और मोक्ष यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति, जन्म मरण से रहित होना। तो शिष्य गुरुदेव से पूछ रहा है, हो गुरुदेव, अगत मुगत गत मोक इनको वेद विचार सो कहो सुख दुख दोष। वो गुरुदेव, ये अगत क्या है, मुगत क्या है, गत क्या है और मोक क्या है, इसका आप मुझे विचार करके वेद कहो। और इनमें सुख दुख कहाँ तक जीव के लागू रहते हैं, कहो सुख दुख दोष जीव को कहाँ सुख होई। वो गुरुदेव, ये कौन से देश में जब जीव चला जाएगा जब इसको सुखों की प्राप्ति होगी। और सो विद कहिए आण भेद दीजिए मुझे सब आप इसका मुझे भेद बता दीजिए कि कहाँ तक इसके सुख दुख लागू रहेंगे और जीव पणों कहाँ जाएगा। इसका ये जो जीव भाव में आ गया है, आप पहले परमात्मा में था लेकिन अब ये जीव भाव में आ गया जब गर्भवास में आया, तो अब इसका जीवपणा वापस खत्म कब होगा और कब टले सब दोष, जितने भी इसके दोष है वो सब खत्म कब होंगे। शिष बूझे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोख। हो गुरुदेव, इसका आप मुझे बात बताइए। तब महाराज कहते हैं श्री सुखराम दास, हे शिष अगत मुगत और घत लग सुख दुख तीनों झाग उलट मोख लग पहुँच जी जब जासी दुख त्याग, जब जासी दुख त्याग फेर पाछो नहीं आवे पार भरम के माए ओ जीव जाय समावे वहाँ सुन सुख की जाग है जानई झमकी लाग अगत मुगत और घत लग सुख दुख तीनों झाग। सदगुरु जी महाराज फरमाते, हे शिष्य, नरक बैकुंठ व स्वर्ग में तीनों ही जगह पर सुख दुख जीव के साथ में है, वो सुख दुख मिटने वाले नहीं है। इसीलिए तो महाराज ने पद में भी लिखा, कै सुखराम कथा लग लागे करता लग दुख ओई हो। जो वो कर्ता विषम सृष्टि का मालिक है, आप देख तो मेरे ही सुख दुख लागू है, नहीं उसके भी सुख दुख लागू है, वो भी गर्भवास में आता है, जन्म मरण उसका भी नहीं मिटता है। इसीलिए हमारा शिष्य को कह रहे हैं, हे शिष्य, नरक बैकुंठ व स्वर्ग में तीनों जगह तो सुख दुख है। और सदगुरु विधि से भजन करके जब जीव पंख नाल में उलटकर मोक्ष में चला जाता है, तब जीव के दुख से छुटकारा हो जाता है, वो जन्म मरण से रहित हो जाता है, तभी सब दुख दूर होते हैं और वो जीव पार ब्रह्म में जाय समावे। वो पार ब्रह्म परमात्मा का जो पद है उसमें जाके समा जाता है और वहाँ सुख ही सुख है, आनंद के अलावा वहाँ कुछ है ही नहीं, सब आनंद ही आनंद है, बाकी सब चीज के जोड़ा और आनंद के जोड़ा नहीं है, तो वो उस अखंड सुख में जाके समा जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं, अगत मुगत लग सुख दुख तीनों ही जाग, तो वहाँ सुखी जागा है और जहाँ नहीं झमकी लाग, और वहाँ झमकी पहुँच भी नहीं है। अब बिठला और पूछता है परमात्मा से कि पार भरम में हंस मिले जे जन में नहीं कोई, यो सब कहे गुरु देव जी मेरे सांसों होय, मेरे सांसों होय आदि ओ
कांसू आयो, वही ज ब्रह्म कन और ज्ञान में जाता गायो। पहले कहो किम आवियो, सो विद कहिए मोय। पार भरम में हंस मिले, जय जन में नहीं कोई। विठलराव बड़ा ही ज्ञानी था, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उसने ज्ञान धारण नहीं किया, लेकिन उसने अपने लिए सब खुलासा कर दिया। अपन को संतों से या गुरुदेव से कोई प्रश्न पूछने की उसने आवश्यकता रखी ही नहीं। उसने सदगुरु जी महाराज से सब प्रश्न कर लिए, अपने लिए सब सरल कर दिया उसने। तो वो पूछ रहा हो, गुरुदेव पार ब्रह्म में हंस मिले, जे जन्मे नहीं कोई। गुरुदेव आप कहते हो जो पार ब्रह्म में मिल जाता है, परमात्मा के पद में मिल जाता है, तो वापस जन्म में नहीं आता। तो यूं सब कहे गुरुदेव जी मेरे सांसो हो। गुरुदेव जी आप भी कह रहे हो, सब कह रहे हैं, लेकिन मेरे थोड़ा भ्रम है, सांसा है। क्या सांसा है? मेरे सांसो हो आद वो कांसू आयो। अगर वहां जाने पर सुख है तो फिर वो आदि अनादि कहाँ था? फिर वो पहले कहाँ से आया था? किस लिए आया यहाँ पर? अगर दुख है तो दुख में क्यों आया? तो वही कन ब्रह्म और ज्ञान जहाँ तक आयो, वही ब्रह्म है जहाँ से ये आया। या मतलब जो ज्ञान में लोग बता रहे हैं वो ब्रह्म कोई अलग है? पहले कहो कि मावियो सोविद कहिए मोह। हो गुरुदेव ये पहले किस लिए आया, ये आप मेरे को बताइए, यहाँ आया किस लिए है? और पार ब्रह्म में हंस मिले, जे जन्मे नहीं कोई। तब महाराज कहते हैं श्री सुखराम बाज के पार ब्रह्म लग जीव की, आदुर उत्पत हो। ये पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपज खपे नहीं को। ये उपज खपे नहीं को, ये सदा थिर रहे दो ही। पार भरम आनंद भेद यारो, कहूँ तो ही आनंद मिला नहीं बावड़े। हे शिष कहूँ मैं तो, ये पार भरम लग जीव की, आदुर उत्पत हो। अब महाराज फरमाते हे शिष्य, पार पर ब्रह्म से ही जीव की आदि से उत्पत्ति है। उस परमात्मा के पद से ही, उस परमात्मा ने पार ब्रह्म का पद बनाया है। तो सबसे पहले उस परमात्मा की देन है सब ये बनाना, 3 लोग 14 भवन सब, ये तो मालिक बन के बैठे हैं। तो महाराज कहते हैं हे शिष्य, उस पर ब्रह्म से जीव की आदि अनादि से उत्पत्ति वहां पार ब्रह्म से हुई है। और पार ब्रह्म जहां आनंद है, पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म बिल्कुल दोनों पास पास है, एकदम सटे हुए हैं। लेकिन पार ब्रह्म से आने की रीति है और आनंद में मिल गए तो वहां से वापस आने की रीति नहीं। और दोनों पद स्थिर है, थिर है, दोनों मिटते नहीं है, चाहे परले हो महाप्रलय कुछ भी हो, दोनों पद थिर है, दोनों सत्य है। लेकिन महाराज कहते हैं एक से उत्पत्ति है और एक से उत्पत्ति नहीं है। वो गांठ पटोला वाले, जैसे सैलड़ी का साटा होता है, बीच की जो डोकी रहती है जिसमें रस आता है वो आनंद ब्रह्म है। वो डोकी है वो पार ब्रह्म है। डोकी आप छोबोगे उग जाएगी, लेकिन बीच में से अगर छोबोगे उसमें रस आता है। उस पार ब्रह्म में रस नहीं है कुछ भी। डोकी में जो गांठ होती है उसमें रस नहीं, लेकिन गांठ से उगता है। लेकिन बीच में जो पेरी है उसमें रस आता है, आनंद आता है, लेकिन उगता नहीं है। तो बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल बहुत, उधर भी पास पास है बिल्कुल डोकी और वो पेरी, और इधर भी आनंद ब्रह्म और ये पार ब्रह्म बिल्कुल सटे हुए हैं। लेकिन अगर आप पार ब्रह्म में मिलोगे तो वहां से वापस आना पड़ेगा। और पार ब्रह्म को पार करके आनंद ब्रह्म में मिल गए तो महाराज के वहां से आने की रीति नहीं है। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपजे खपे नहीं कोई, वहां जन्म मरना नहीं है। उपजे खपे नहीं कोई, सदा थिर दोई, ये दोनों थिर है। और पार ब्रह्म और आनंद भेद यारो कहूँ तो अब महाराज कहते हैं विठलाओ, तेरे को मैं पार ब्रह्म और आनंद में दोनों में भेद क्या भेद बता देता हूँ। आनंद मिला नहीं बावड़े, हे विठलाओ, जो आनंद में मिल गया है वो वापस बावड़ नहीं सकता, यानी वापस नहीं आता है। और शिष्य कहूँ तो पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हो। बाकी पार ब्रह्म का जो पद है वहाँ से तो आदि अनादि से जीवों की उत्पत्ति है। सब चाहे आपके अवतार हो, देवी देवता हो, मनुष्य हो, सब वहाँ से उत्पत्ति है। तब महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म को लोग है, ईशो शिव को हो ये चिंतानंद। कोई लोग है जिसो जीव को जो ये
जिसो जीव को जो ये चार लोग कहावे, ता आगे आनंद वार कोई पारन पावे। सुख राम कहे शिष सामलो, आगत जुआ हो ये पार ब्रह्म को लोग है, ईसो शिव को हो। ये चार लोग है। चिंतानंद का जो लोग है वो जीव ब्रह्म का लोग है, और शिव जी का जो लोग है वो शिव ब्रह्म है, और एक पार ब्रह्म जहां से जीव की आदि उत्पत्ति है, और एक उसके बिल्कुल पास ही आनंद ब्रह्म है। चार ही लोग है। और इसीलिए महाराज ने ब्रह्मचारी, अभी ब्रह्मचारी क्या करते हैं? भेद फैलने से कोई ब्रह्मचारी नहीं होता, ज्ञान से कोई ब्रह्मचारी नहीं होता। जिनको इन चारों ही ब्रह्म की, चिंतानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म की जानकारी है, वही ब्रह्मचारी है। वो चारों ब्रह्म को जानता है, वो चारों ब्रह्म की आपको प्राप्ति करा सकता है, उसका नाम ब्रह्मचारी है। वेश बदलने से कोई ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। जैसे जो वेदों का जानकार रहता है, एक ही वेद को जानता है तो उसको पंडित कहते हैं, और जैसे दो वेद को जानता तो द्विवेदी की उपाधि मिलती है उसको, द्विवेदी यानी दो वेदों का जानकार है। तीनों वेदों को जानता है तो त्रिवेदी, और चारों वेदों को जानता है तो चतुर्वेदी। ऐसे ही जो चारों ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मचारी। तो ये चार ब्रह्म हैं। अब महाराज इन चार ब्रह्म का खुलासा कर रहे हैं कि पार ब्रह्म को लोग है, इसको शिव को। कहने का मतलब पार ब्रह्म से उत्पत्ति है तो शिवलोक में भी आप चले जाओगे तो वहां से भी वापस आना पड़ेगा, समान है। और चिंतानंद को कोई लोग है, जिसको जीव को जो है, चिंतानंद का लोग तो जीव का लोग की तरह, जैसे अपन गर्भवास में आए वहां से तो उत्पत्ति है ही है। तो फिर जिसो जीव को जो चार है लोग का हवे, ता आगे आनंद, इन तीनों के आगे बिल्कुल पार ब्रह्म के पास वो आनंद ब्रह्म है। वार कोई पार नहीं पावे, उसका कोई वार है ना कोई पार है। सुखराम कहे शिष सामलो, वहां गत जीवा हो। यहाँ जैसी गति होती है वहां वहां भी गति होती है। पार ब्रह्म को लोग है, इसको शिव को, जैसा पार ब्रह्म वालो वैसा वैसा शिव जी का लोग है। अब महाराज कहते हैं जीव ब्रह्म को लोग है, जहां लग सुख दुख लार। अपन जीव ब्रह्म के लोग में बैठे सुख दुख लागू है, तो महाराज लिख रहे हैं। और चिंतानंद के लोग में है दुख एक अपार, है दुख एक अपार, शिव को ने छल नाही। उस अब चिंतानंद का लोग में क्या है? बाकी तो सब सुख है, लेकिन एक दुख है। क्या दुख है? कि जन्म मरण वहां नहीं मिटता है, वो नेचल पद नहीं है। तो फिर और पार ब्रह्म का लोग ता लग और दुख माई, और पार ब्रह्म के लोग में भी ये दुख लगा हुआ है, वहां से भी वापस आना पड़ता है। तो परा आनंद में मिल गया, वो पार ब्रह्म के पास ही परा आनंद, यानी पार ब्रह्म को पार करके परा आनंद में मिलना है। जे जन्मे नहीं कोई, उसमें मिल गया तो वापस जन्म मरण नहीं है। जीव ब्रह्म को लोग है, जहां लग सुख दुख लार है। शिष्य इन तीनों के अंदर तो सुख और दुख लागू है, और जब आप आनंद भर में चले जाओगे तो वहां सुख दुख नहीं है। अब महाराज कहते हैं चार लोग तो थिर सदा, एक लोग मिठ जाय, इण एक तीन ए चौदर भवन कहाय, चौदर भवन कहाय। जीव का ए सब होई, वहाँ तीनों के माय लोग तेरे कहूँ तोई। आनंद लोग सुख राम के, जा लोग नहीं माय। चार लोग तो फिर सदा, एक लोग मिट जाए। ये चार लोग तो थिर है, मिटने वाले नहीं है। एक ये जीव ब्रह्म का लोग है, जिसमें मिटता है, जन्मता है, मरता है। तो महाराज कहते हैं आनंद ब्रह्म, पार ब्रह्म का लोग, शिव ब्रह्म का लोग, चिंता ब्रह्म का लोग, ये चार लोग हमेशा स्थिर रहते हैं। और एक जीव ब्रह्म का लोग है, उसमें मिट जाता है, वो स्थिर पद नहीं है। प्रलय में वो जीव ब्रह्म का लोग नहीं रहता है, वो उसमें पार ब्रह्म में मिल जाता है। तो महाराज के जीव ब्रह्म का लोग मिट जाता है, और जीव ब्रह्म के लोग के ही 3 लोग और 14 भवन बने हुए हैं। उस जीव ब्रह्म के लोग के ही 3 लोग और 14 भवन बने हुए, और ये सब जीव के रहने के लिए बने हुए। किसके लिए? सब उसमें जीव रहते हैं। तो महाराज कहते हैं अब परब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिंतानंद इन 3 लोगों के
जीव ब्रह्म के लोग के तो हो गए, उनके तो 3 लोक 14 भुवन अलग है। और अब पर ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिंतन, इन लोगों के 13 लोग हैं। इन 3 लोगों के, जीव ब्रह्म के लोग के अलग है, उनके 3 लोक 14 भुवन है। और ये जो 3 लोग हैं आपके, पर ब्रह्म, शिव ब्रह्म और चिंतानंद ब्रह्म, इनके 13 लोग हैं। इसीलिए महाराज ने लिखा 13 लोग त्रिकुटी आगे। तो यहां से शिव ब्रह्म स्टार्ट होता है, इसके आगे 13 लोग हैं, इनके तीनों ही लोगों के। वे 13 ही लोग आपको पार करना पड़ता है। जन लोग, सतलोक, तपलोक, जो भी ये 13 लोग हैं, इन 13 लोगों को, ये इनके ही है तीनों के, तो इनको पार करना पड़ता है। तो इन तीनों में 13 लोग था। आनंद में लोग नहीं कोई, और उसके आगे आनंद लोग है, उसमें कोई लोग नहीं है। अब महाराज कहते हैं कि 3 भरम के लोग सु आनंद लोग नहीं जाय। अब ये आपके 3 ब्रह्म, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिंतानंद ब्रह्म, इन 3 लोगों से जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है। और इनको छोड़ करके इनके जो 13 लोग हैं, वहां तक अगर आप पहुंच गए तो भी आप मोक्ष नहीं जा सकते हो। इन सब को पार करने के बाद मोक्ष आएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं 3 ब्रह्म के लोग सु आनंद लोग नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोग सु उलट मिले ताम आए। इस जीव ब्रह्म में जो अपने बैठे इस मर्त लोग में, ये जीव ब्रह्म है, इस जीव ब्रह्म के लोग में इतना भारी गुण है कि इनसे आप इन तीनों लोगों में मिल सकते हो और आप आनंद लोग में भी जा सकते हो इनको पार करके। लेकिन इन 3 लोग से आप ना तो जीव ब्रह्म में तो हो गई, लेकिन आप आनंद ब्रह्म में नहीं मिल सकते। और जीव ब्रह्म में इतना भारी गुण है कि आप इनमें भी मिल सकते हो और इनसे आगे भी जा सकते हो। तब महाराज के जीव ब्रह्म से लोग उलट मिले ताम आए, उलट मिले ताम आए बहुर जन्मे या नहीं, वो वापस इन 3 लोग 13 लोगों में नहीं जन्मता है। 3 ब्रह्म का लोग ता लग आवे जाई, ये 3 ब्रह्म के लोग हैं, जहां तक तो आना जाना लागू है। इन कारण सुखराम के हंस आवे जुग माई, इसी कारण से हंसा संसार में वापस आता है। चाहे आप पार ब्रह्म में चले जाओगे, वहां से भी आना पड़ेगा, शिव ब्रह्म, तपलोक, सतलोक, जनलोक, जहां भी जाओगे वहां से वापस आना ही पड़ेगा। जहां तक आपकी तपस्या रहो तपलोक में, तपस्या खत्म होते आ जाओ वापस, तो वहां आने की रीति है। तो महाराज कहते हैं कि 3 ब्रह्म के लोग सु आनंद लोग नहीं जाए। अब विठलाव क्या पूछता है, विठलाव आज विठल राव अब आ कही उलट मिले किम जाय, हंस आवण की रीत सो सब ही कही रे बजाय, सब ही कही रे बजाय, दया कर अब आ कहिए अमर लोग किम जाय, सबद सुख कैसे लइए, सो विद भिन्न भिन्न तार कर भेद गुंज कहो आय, विठल राव अब आ कही उलट मिले किम जाय। वो बात समझ में आई तो विठल ने बड़ प्रसन्न रख दिया। हो महाराज, आपने आने की रीति तो सब बता दी कि वहां सब तो आना जाना पड़ता है, लेकिन हो गुरुदेव अब वापस ये कैसे जाएगा वहां, उल्टे करके उन लोगों को पार करके आनंद लोग में कैसे जाएगा, और उसमें कौन से शब्द की साधना करनी पड़ेगी, उसके सुख कैसे हैं, वो आप मुझे बताइए। वो सो विद भिन्न भिन्न तार कर भेद गुंज कहो मोह, कौन कौन सी विधि है, क्या भेद है उसमें, आप मेरे को पूरा खुलासा करके समझाइए। बेटे लाओ अब आकई उलट मिले किम जाए। तब महाराज कहते हैं सुख रामदास झन बोलिया, सुन जोर वचन हमार, भर कोटि सु बिंद उतरियो, पढ़ियो गर्भ 3 बार, पढ़ियो गर्भ 3 बार, प्रेम वो उलटो छैये, शंक नाल को त्याग बंक पीछम दिस गई, साजन कूची वायरो चढ़े सबद संग तार। अब महाराज फरमाते हे विठलाव, मेरे वचनों को तुम सुनो। पिता की भरकुटी के अंदर जीव का बीज रहता है, भरकुटी से बंद छूटता है, फिर गर्भवास में आता है और संग नाल के रास्ते होकर के वो आता है। तो महाराज यहाँ के सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार, भरकुटी से बंद उतरियो, पढ़ियो गर्भ 3 बार। भरकुटी से यहाँ तक शिव ब्रह्म रहता है, यहाँ से स्थान छोड़ते ही जीव ब्रह्म हो जाता है, नीचे आते ही। तो गर्भ पढ़ियो 3 बार, पढ़ियो गर्भ 3 बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए। अब यहाँ से भी
वो प्रेम से ही जगह छोड़ेगा। जब तक वो पांचवा प्रेम नहीं आएगा, आप साथ बैठ लो, साथ बातें कर लो, साथ खा लो, लेकिन ये बिंद जगह छोड़ने वाला नहीं है। वो भी प्रेमी है, साथ में झीमना बातें करना, वो प्रेमी है, लेकिन महाराज कहते हैं वो चार प्रेम, इनसे वो जगह छोड़ने वाला नहीं है। वो पांचवा प्रेम आएगा तब महाराज के वो यहां से जगह छोड़ेगा और शंखनाल के रास्ते उतरेगा। तो वो उल्टा महाराज के वही उल्टा पांचवा प्रेम लाओ। अगर आपको बंगनाल में मोक्ष में जाना है तो जो आने की विधि है तो जाने की विधि भी एक ही है। तो महाराज लिखे देखो, शंखनाल को त्याग बंग दिसम दिस गई, साजन कूंची बाहरो चढ़े शब्द संगतार। ना कोई साजन की जरूरत है, ना कूंची की जरूरत है, वो शब्द का संग करके प्रेम से ही बंगनाल में चढ़ेगा और दूसरा कोई उपाय लागू होने वाला नहीं है। तब महाराज कहते हैं कि घरब में पड़े, घरब में आए प्रेम संग जो वो आवे, फिर दूनो रे भर से हेत तब उल्टो हो जावे। जिसी चाय जिसी भोग की चाय इसी सायब दिस जागे, जिसो नार सुने इसो सायब दिस लागे। सुख रामदास भग प्रेम वो अंध कंद तज लाज, इसो प्रेम चो चाहिए राम मिलन के काज। सब कुछ आपके हाथ में है, ना गुरु के हाथ में है, ना परमात्मा के हाथ में है। आपका कर्म आपने किए हैं और अपने हाथों से कर्म को काटना है। जितने भी कर्म किए, हाथ पैर मुंह कान, इनसे अपने कर्म किए हैं, तो इनसे ही वापस कर्मों को काटना है। मुंह को काम में लेना है, कानों को काम में लेना है, जिभ्यों को काम में लेना, हाथ को पगों को काम में लेना। ये कर्म वापस, इसीलिए ये शरीर दिया गया आपको। इनसे किया है तो इनसे ही काटो वापस। तो महाराज कहते हैं कैसे काटना? तब महाराज कहते हैं पड़े गर्भ में आए प्रेम संग जे वो आवे। प्रेम के साथ वो गर्भवास में पड़ जाता जीव, प्रेम के बस में होकर के। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं फिर दूणों बरसे है, उससे भी दूना प्रेम परमात्मा से अगर आपको होगा तब वो बंख नाल में उल्टेगा, बाकी वो बंख नाल में उल्टने वाला नहीं है। तब उल्टो हो जावे जिसी भोग की चाय। अब दिन भर काम करते और अपनी चाय रहती, अपनी इच्छा रहती कब शाम होए, कब मैं प्रेम करूं। तो महाराज कहते ऐसी आपको लाई लगेगी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, कब मैं भजन में बैठूं, कब मैं परमात्मा से मिलूं, वो लाई लगेगी। इसीलिए महाराज ने लिखा, जब लगे आग लगी है नाई तब लग फूंका दीजे, के शुक्राम लग्या फिर पीछे हो न चीता। वो लाई आपको लगानी पड़ेगी, वो चावना आपको प्रकट करनी पड़ेगी। मुझे तो परमात्मा से मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे काम हमसे कुछ लेना नहीं, मुझे तो उससे मिलना है। तो महाराज के वो लाई आपके अंदर लग जाएगी तो फिर वो उल्ट जाएगा। जिसी भोग की चाह इसी साइड दिस जागे। जैसे भोग की चाह ना रहती है ऐसे ही परमात्मा से आपकी इच्छा हो जाएगी। तो महाराज जिसो नार सुने, जैसा स्त्री से आपके साथ प्रेम होता है ऐसा परमात्मा से जब हेत हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो अंध कंध तजला। तो उस समय अपन कोई लाज आज। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अपन को परमात्मा से हेत है तो अपन वो ही विधि अपन काम लेंगे। दुनिया कहेंगे ये तो बिगड़ को, महाराज को भी कहा। तो महाराज ने लिख दिया, मैं बिगड़या हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे। मैं बिगड़या हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे। मैं बिगड़ सुन लो रे सब पुर का वासी, सुन लो रे सब पुर का वासी, करम दिया सब खोई रे। मैं बिगड़या हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे। तो घर का काम करके छोड़ करके जैसे आप भजन में बैठोगे, दुनिया कहेगी ये तो बिगड़ गया, देखो अभी खाने कमाने की इसकी
उम्र है और ये देखो बिगड़ गया, इनका संग कर लिया, कहाँ कहाँ घूमता फिरता है। लेकिन महाराज के उसकी चिंता मत करो, एक दिन ये दुनिया आपकी सराहना करेगी, पूरा त्रिलोक की सराहना करेगा और आपका जन्म मरण मिट जाएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं इसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। अब परमात्मा से मिलना है तो वो प्रेम आपको लाना पड़ेगा। अब कुंडलियों, अब महाराज बिठलाव को समझाते हैं, बिठलाव प्रेम प्रेम में भी फर्क है। कौन कौन सा प्रेम? अब सतगुरु जी महाराज खुलासा करते हैं कि प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव, चार प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव, जब लग झूठी चाव, पांच वो प्रेम कहावे, वागत तब घट होय उलट, हंसो तब जावे, आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठे उपाय, प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। प्रेम प्रेम में फर्क है। जो आने की विधि है, जिस प्रेम से आप संसार में आए हो, आने की रीत एक है तो वापस जाने की रीत भी वही है। उधर भी 6 चीज़ों का मेल होता, सब 2 से 3 होते थे, इधर भी 6 चीज़ों का मेल करना पड़ेगा। मैं साकी बोल देता हूँ, ओ जपो संग करे सोम सा जान, ररो मोमो रिट जीव सु, धरे बीच में आण, धरे बीच में आण, तबे ने अंचर आवे, और इन छक्का बिन पीटरा कदे ही नहीं पावे। तो 6 चीज़ों का मेल होगा। 6 चीज़ें कौन सी? रा, मम्मा, सास और उसास, और कागलिया और जीभ। उधर तो स्त्री पुरुष का जोड़ा है, इधर कागलिया और इस जीभ का जोड़ा है। जब सास और उसास में आप ररा मम्मा का रटोगे तो जीभ और कागलिया की टक्कर होनी चाहिए। ये भोग है, उधर भी वो भोग और इधर ये भोग है। परमात्मा से मिलना है तो टक्कर होगी, तो इनसे वो नेंचर आकर के आपके कंठ कमल पे प्रकट हो जाएगा। अब महाराज कहते हैं प्रेम प्रेम में फेरे सुनो प्रेम, 4 प्रेम सो है जब लग झूठी चाहे। 4 प्रकार का प्रेम करते हो। संतों के पास चले गए, संतों के साथ जीम ले, संतों से बहुत चिपके रहते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अगर वो 5वां प्रेम नहीं आया है तो प्रेम बिना वो नेंचर उनके घट से आपके घट में आने वाला नहीं है। जैसे ये बिंद जगह नहीं छोड़ता है, ऐसे ही वो नेंचर जगह नहीं छोड़ता है। वो प्रेम आपको प्रकट करना ही पड़ेगा। आगे बिठलाओ पूछेगा, वो गुरुदेव वो प्रेम कैसे प्रकट होता है? तब महाराज यहाँ न्याय कर रहे हैं कि 4 प्रेम सो प्रेम है, जब लग झूठी चाय, जब लग झूठी चाय, 5 प्रेम काहे, वागत तब घट होय, हंसो उल्टो हो जाए। ऐसी जब आपके घट में वो 5वां प्रेम आ जाएगा तो हंसा संग नाल से बंग नाल उलट जाएगा। आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठ उपाय। जो आने की रीत है वही रीत बात वापस लाओ। दूजी सब झूठी बातें हैं, कहने से, सुनने से, धाम पर जाने से कभी आपका मोक्ष होने वाला नहीं है। और प्रेम प्रेम में फेरे सुनो प्रेम के न्याय। ये तो प्रेमा भक्ति है और प्रेम से ही होगा। और जब वो 5वां प्रेम आ गया तो ना श्वास देखना है ना उसास देखना है, और आप भजन नहीं करोगे, वो प्रेम भी आ गया। तो महाराज ने लिख दिया वो प्रेम आते ही प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु पीछम जावे, और प्रेम प्रेम सु मोक्ष सीधा। बिना भजन बिना करनी जब वो प्रेम आ गए तो आप मोक्ष में चले जाओगे, लेकिन वो प्रेम आना चाहिए। लेकिन वो प्रेम आपके बस में नहीं है। सदगुरु टाल प्रेम नहीं आवे, लाओगे कहाँ से? सदगुरु की मेहर होगी तो ही वो प्रेम आएगा, आपके बस में नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं, अब संसार का दृष्टांत देते हैं कि कैसे वो प्रेम नहीं आता और कौन से प्रेम से नहीं जाते। तब महाराज कहते हैं, चीज देख कर रींजियो, दिन में 100 बार, तो पण रामन उतरियो, सो तुम करो रे विचार, सो तुम करो रे विचार, जीव चाख्या नहीं आवे, सुन सुन फूले बहुत काम का, मर मन पावे, बासा नहीं उतरियो, नहीं घरब के प्यार, चीज देख कर फूलियो, दिन में 100 बार। साहिब जी महाराज ने लिखा कि भाई जी संसारो दृष्टांत दूं, कोई हो भी आया तो काली धार डूब जाओ लाज। तो अटे महाराज संसारो दृष्टांत देख दिया, चीज देख कर रींजियो, दिन में 100 बार। अपने रूप को दिन में 100 बार देख करके निखारते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन क्या जगह छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। तो ऐसे आप सत्संग देखो, संतों को देखो,
धाम पर चले जाओ, कुछ भी देख लो, लेकिन वो सब जगह छोड़ने वाला नहीं है। चीज देख कर रीझियो दिन में 100 बार, तो पण राम ने उतरियो संता करो विचार। संता करो विचार, जीव चा क्या नहीं आवे। जीव से आपने प्यार भी कर लिया तो भी वो आने वाला नहीं है। तो फिर सुन सुन फूले बहुत काम का मरम नहीं चाहे, तो जीव से कितना ही राम राम करो, वो आने वाला नहीं है। तो सुन सुन फूले बहुत काम का मरम नहीं पावे। ज्ञान सुन लो, बातें सुन लो, क्या ये जगह छोड़ेगा? तो वो सशब्द भी जगह छोड़ने वाला नहीं है। वासा सू नहीं उतरियो, वासा यानी कितनी बातें कर लो आपस में बिल्कुल पास बैठ के, फिर भी ये जगह छोड़ने वाला नहीं हो। तो संतों के पास बैठो, खूब बातें करो, लेकिन वो नेचर उनसे आपके अंदर आने वाला नहीं है। चीज देख कर भूलियो दिन में 100 बार। तब अब महाराज कहते हैं, एक भगरस रीत की सुनियार जागे काम, मेरी बदन विचार गट चंचल वे सब धाम, चंचल वे सब धाम। मंथन सु भ्रकुटी छोड़े, ओ सुन ज्यों सुध प्रेम शिष सत घरु में गाड़े। विठल राव सुख राम कहे, उलट चढ़े ओ राम। एक भगरस रीत की सुन यही जागे काम। उधर वो संसार की विधि, वो प्रेम आता है, वो काम आप करते हो तो वो जीव आके के गर्भवास में पड़ जाता है। तो महाराज कहते हैं इधर ऐसे ही, ये जिबिया जेलरी ये स्त्री है, ये कागलिया ये पुरुष है, इसको आप काम में लोगे तो वह ब्रह्म विराट से आके आपके कंठ कमल पे प्रकट हो जाएगा, वो आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और महाराज के चंचल वे सब धाम, मंथन सु भ्रकुटी छोड़े, उधर मंथन से भ्रकुटी छोड़ेगा, इधर आप अंदर में भोग करोगे, मंथन करोगे, सांस और उसास के साथ कागलिया और जीव को काम में ले गए, तो इन मंथन सु उतरे पार ब्रह्म को, तो वो पार ब्रह्म का नाम आगे आ जाएगा। विठल राम सुख राम का ये उलट चढ़े ओ राम, तो उस प्रेम से ये राम उलट करके आपके अंदर ऊपर चढ़ जाएगा। अब महाराज कहते हैं, विठल राव अब कहता है, ओ पर संग सत होय, या मेरी भगवंतन है। सो जाने सब कोय, सो जाने सब कोय, भेद उलटन को दीजे। कौन रीत लिंग भंग मथन कैसी विद कीजे। तार तार विद छाण के, कहो तीनों विद मोय। विठल राव अब कहते, ओ पर संग सत होय। महाराज विठल राव से कहते हैं, आप कहते हो वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन इधर कौन संसार का भोग दुनिया सब जानती, लेकिन परमात्मा वाला भोग कौन सा? वो मेरा तो ये भोग है। आप कागलिया को और जीव को काम में लेके सांस और उस सांस में जब रटोगे तो वो आएगा। इसलिए महाराज अब विठल राव को समझाते हैं कि उधर कितना टाइम लगेगा तो इधर भी कितना टाइम लगेगा। तो महाराज कहते हैं, एक पोर में जाग कर चेतन वेतन माय, जे ओ मंथन कीजिए प्रेम धसे उर्माय। प्रेम धसे उर्माय, उलटता वरन लागे, नकचक नाड़ी रोम नाव, धुन में सब जागे। सुख राम कहे घरु मेरे रे, ज्यों रुतवंती भाई। एक पोर में झाग कर चेतन वेतन माय। एक पोर यानी 3 घंटे के अंदर उसका टाइम लगता है। 3 घंटे में तो उसको जागना ही पड़ता है। और अगर वो प्रेम आ गया तो महाराज के जे वो मंथन कीजिए, प्रेम धसे उर्माए, प्रेम धसे उर्माए, उलटता वार नहीं लागे। प्रेम आ गया तो कोई समय नहीं लगता है, और जब तक प्रेम नहीं आया तो 3 घंटा दी है। 3 घंटा आपको खपना पड़ेगा, वो नेचर को आना ही पड़ेगा। और अगर प्रेम आ गया तो कोई समय नहीं, उसी समय वो आ जाएगा वो, क्योंकि वो प्रेम के वश में है। और वो प्रेम सदगुरु टाल आता नहीं, और सदगुरु की मेहर कब होती है? पूरी हो जाती है तो उसी क्षण प्रकट हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगती। और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे होती तो 3 घंटे लगता है कि इसके सब आप पूरे भ्रम खत्म करने दो, साहित्य ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। परीक्षा करते हैं, तुम सदगुरु की परीक्षा करते हो कि मुझे असली संत है या नहीं, तो वो भी परीक्षा करेंगे। इसीलिए 3 घंटे लगाते हैं कि ये मेरी परीक्षा कर ला, मैं भी तेरी परीक्षा करूँ, कच्चा है या पक्का है। तो इसीलिए महाराज बाकी वो प्रेम आ गया तो महाराज के उल्टा वार नहीं लगे, कोई समय
नहीं लगता है। और जब वो आ गया तो नक चक नाड़ी रोम नाव धुन में सब जागे, नक से चक तक नाव का अनुभव होने लग जाएगा। सुखराम कहे गरु मेरे ज्यों रुतवंती भाई। अब वो आ गया तो जैसे रुतवंती स्त्री को 8 पौर उसका अनुभव रहता, तो महाराज के आपको भी 8 पौर उस शब्द का अनुभव रहेगा। अब महाराज कहते हैं, अब इधर बता रहे हैं कि कागलियो लिंग असल है, उधर वो लिंग है, इधर अपना जो कागलिया लटक रहा है। 84 लाख जाति जून में पशु पक्षी सबका मुंह फाड़ के देख लो, किसी के अंदर कागलिया नहीं है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए ही उसमें मिलने की विधि ये कागलिया लटकाया है, बाकी कागलिया नहीं है। मुंह उनके भी है, जीभ उनके भी है, लेकिन कागलिया नहीं है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कागलियो लिंग असल है, परमात्मा से मिलने के लिए कागलिया लिंग है। और रसना सो भगो, ये जिबिया, ये ज्वेलरी, ये भग है। और ओं सो प्रेम है। अब सांस और उसास क्या है? ये प्रेम है, सांस और उसास प्रेम है। ओं सो प्रेम रस चेतन नर कहूं तो। और फिर नर में चेतनता होनी चाहिए। मुर्दे से कराओगे तो वो सशब्द आने वाला नहीं है। नार पुरुष सागे चाहिए। उधर भी स्त्री बाजार में खड़ी रहती है, उसको ले आओ घर, किया आपका खाना खाना सब बना देगी, वो बिल्कुल सेम स्त्री है। तो असल चाहिए, तो इधर भी गुरु और शिष्य असल चाहिए, मौजूदा सदगुरु चाहिए। इसीलिए साहिब जी महाराज ने लिखा कि भाई जी संतारी दे मौजूद रहे जटा ताई, जीव तिरे बचे जीव तिरे नहीं। और भाई जी संतारी दे भरती जहाँ बचे, लारे कोई सता कहे तो झूठ जान जो। और राम ना झूठ लिखे तो लाख जीवारो पाप लाग जो। अब फिर आप अंधविश्वास में कैसे बैठे हो? हमें महाराज ले जाओ, महाराज आपको मिले ही नहीं, खाली वो नकल को पूछ रहे हो। अपने बच्चों को शादी करके घर ले आए, बच्चे को मद्रास भेज दो, उसकी फोटो अपनी बिंदनी के गले में डाल लो, क्या आपके बच्चे पोता हो जाएगा? नकलों को पूछ दो। तो ऐसे नकलों को पूछने से कैसे मोक्ष होगा आपका? विचार तो करो। उधर बचा हो जाएगा, इधर भी तुम मोक्ष में चले जाओगे। तो ज्ञान के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जो मौजूदा संत है, जिनके पास वो सशब्द निरंतर है, जिनके पास वो 5वां प्रेम है, उनसे मिलना पड़ेगा आपको। वो 5वां प्रेम प्रकट करना पड़ेगा, तभी वो निरंतर इधर से इधर आएगा, बाकी कभी नहीं आने वाला। इसीलिए साहब जी महाराज ने लिखा, भजन भजन कहता सब कोई, भजन भेद भी ना नहीं रे। राम भजोला तो मोक्ष मिलोला, पण सत शब्द भी ना नहीं। कितना ही राम राम कर लो, अगर वो सशब्द नहीं है तो कभी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए अब महाराज कहते हैं, इन मंथन सूतरे पार भरम को नाव, ने अंचर आकार बिन सोयावे घट गांव। इस मंथन से वो पार ब्रह्म परमात्मा जिसे तुम राम जी कहोगे, वो नाव आपके घट में। ने अंचर, नाव खोला, उसका नाम क्या है? ने अंचर। आकार बिन, उसका कोई आकार नहीं है, दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव होता है। ने अंचर आकार बिन सो आवे घट गांव। घट यानी इस शरीर के अंदर, इस गांव के अंदर ही आएगा। इसको गांव क्यों कहा? बाहर 3 लोक 14 भवन है, तो इसके अंदर भी 3 लोक 14 भवन बसे, लेकिन इसके अंदर उतरो तो सही कभी। आपने तो इसका दरवाजा ही नहीं खुला। महाराज ने लिखा, तन देवल मुख दरवाजा। ये शरीर देवल है, मुखारबिंद इसका दरवाजा है। कभी अंदर जाकर देखो तो सही, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगी है इसके अंदर, जिसमें एक हीरों की भी दुकान है, सिरे हाट इनमाई, बहुत बड़ी दुकान है वो सशब्द निरंतर रूपी हीरा। लेकिन आप तो इसके अंदर उतरने की कोशिश नहीं करता। आपने तो इसको कचरादान की पेटी समझ लिया, जो कुछ है इसमें डालते रहो, तमल तमाकू जो है। अरे ये कचरादान की पेटी नहीं है, इसके लिए देवता तरस रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा, विचार तो करो। और आपने तो इसको कचरादान की पेटी समझ लिया, और फिर आप उस परमात्मा को बुलाना चाहते हो, कैसे आएगा? मेहमान आते हैं तो पहले घर की सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, कि भाई अब मेरे घर 4 दिन मेहमान आएंगे, और उस मेहमान उस परमात्मा को आप बुलाना चाहते हो, और इसमें घर में सफाई नहीं है, कचरे से भरा पड़ा है। आप हमेशा इसको मेला कर रहे हो, और भगवान को बुलाना चाहते, भगवान आएगा क्या? कभी आने वाला नहीं। भगवान को रहने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। जगह की अपने लिए जगह बनाई तो उस खुद के रहने के लिए जगह की कमी है क्या? लेकिन वो रहता कहाँ है? जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय साफ है, जिसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नहीं है, जो बिल्कुल निर्धन हो गया, यानी गरीब हो गया, उसके पास ना काम है ना क्रोध है, इससे पैसे रुपये टोके से गरीब नहीं होना है। उस काम क्रोध उनको सबको बाहर निकालना, ऐसे गरीब होना। तो उस गरीब के हृदय में परमात्मा बसते हैं, वो आते हैं।
उस पर मेहर करते हैं तुरंत। बाकी जगह की उनको कोई कमी नहीं, लेकिन रहते कहाँ हैं? उस निर्मल के घर में रहते। इसीलिए संतों ने लिखा, संगत खीजे वो निर्मल सा धरी मारी है ले, संगत धरी मारी है ले, आवारे घमंड मिट जाए लिए, जन्म मरण मिट जाए। ऐसे निर्मल संतों की संगत करोगे तो उनके घट में परमात्मा है, तो तुम्हारे घट में भी आ जाएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं, आकार बिन सो आवे घट गांव, सो आवे घट गांव, जीव का सब फंद काटे। जब वो इस घट गांव में प्रकट हो जाएगा तो जो भी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने इस जीव के जो फंद लागू किए वो सब फंदों को काट देगा। पिछम गेल होय पिठम चले अगम की बाटा, और फिर पिछम का रास्ता पकड़ के वो अगम की रास्ते चलेगा। और जब पहुंचे सुखराम के पार ब्रह्म के धाम, जब ये जीव पार ब्रह्म के धाम में जाएगा, इन मंथन सु उतरे पार ब्रह्म को नाम। अब महाराज कहते हैं, अब ये जो सतगुरु जी महाराज ने विधि अपने को बताई है, सास उसास ररा मम्मा कागलिया और ये जीभ, इसको टकर के 6 चीजों का मेल करके रखना है। और इस विधि को छोड़ करके अपन दूसरी विधि धारण करते हैं। दूसरी कौन सी? मैं तो धाम पर जा रहा हूँ, मैं भी राम सुनोई हूँ, मैं तो वाणी जी पढ़ता हूँ, मैं भी राम सुनोई हूँ, और मैं तो संतों का ज्ञान हमें सुनता हूँ, मैं राम सुनोई हूँ। महाराज के वो विधियाँ काम आने वाली नहीं है। महाराज ने जो रटने की विधि कौन सी बताई है कि तू बैठ करके 3 घंटा सास और उसास में उस ररा मम्मा को रटेगा तो वो आएगा। वो विधि तो अपन करते नहीं, क्यों? उसमें तो तकलीफ पड़ती है। अपन तो धाम पर जाना ठीक है, संतों की प्रसाद खा ली, वो कर लिया, संतों से बातें कर ली, ज्ञान सुन लिया, उससे कार्य हरने वाला नहीं है। क्यों? महाराज ने साफ काट दे, देखो, रटने की विध टाल के साजन करो रे अनेक, से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख, नाना विध का देख, परम पद कदहन पावे, ने अंचर बंक नाल पिछम का भेदन पावे, हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल देख, रटने की विद टाल के साजन करो रे अनेक। उस रटने की विधि को काम में नहीं लिया, कुछ भी साधन कर लिया, जाप ताप तीर्थ व्रत वेदा का काम सब कर लिया, धाम पर चले गए, वाणिज्य पढ़ ली, कुछ कर ली, महाराज के कोई कार्य हरने वाला नहीं है। तो ये सुखराम जी महाराज ने